कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुमायूं हनीफ एडवोकेट हाई कोर्ट और इमिग्रेशन कंसल्टेंट फ्लैश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो ममालिक की बात करेंगे और ये दोनों ममालिक यूरोप में वाक़ हैं। एक जो है वो शेंजन कंट्री है और दूसरा नॉन शेंजन कंट्री है। शेंजन कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्रोशिया शामिल है। क्रोशिया जनवरी 2023 में शेंजन जोन में शामिल हो गया था, यानी शेंजन कंट्री के तौर पे सामने आया। क्रोशिया में इस वक्त कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की ज़रूरत है, जिसकी सैलरी पर मंथ तकरीबन 700 यूरोस के करीब है। तो अगर आप क्रोशिया जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। 3 माह का इसका प्रोसेस टाइम है। आप कहीं से भी रह रहे हैं अपने मुल्क से, अगर आपके मुल्क में क्रोशिया की एम्बेसी मौजूद है तो आप उस एम्बेसी में अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करवाएंगे। अगर आपके मुल्क में क्रोशिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है तो आप जो करीबी मुल्क है आपके, उसमें अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन वो सबमिट करवाएंगे। जब आपका क्रोशिया से वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन वहाँ की पुलिस कर लेगी, तो आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन जो है नज़दीक तरीन क्रोशिया की जो एम्बेसी है उसमें सबमिट करवा सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया में रह रहे हैं, चाहे आप श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस या दुनिया के जिस भी कोने में हैं। तो मैं दावत देता हूँ तमाम ट्रैवलिंग एजेंट्स को कि वो मुझसे रब्ता करें, ताकि वहाँ की कम्युनिटी को आप अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम कर सकें। जो लोग गल्फ में मौजूद हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो लोग सऊदीया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन में मौजूद हैं वो भी हमसे इस सर्विस को हासिल कर सकते हैं। अगर मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में करीबी जो क्रोशिया की एम्बेसीज हैं वो ईरान में है, बाकू यानी आज़रबाईजान में है, यूएई में है। तो वहाँ भी जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। जब हम फाइल आपको तैयार कर देंगे वहाँ से क्रोशिया से मंजूरी आ जाएगी। तो क्रोशिया एक अच्छा शेंजन कंट्री है और जो सैलरीज है वो भी अच्छी है। कंपनी आपको अकामोडेशन और एक टाइम का फूड जो है वो फ्राहम करेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए आप जो दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की सतह पे अल्बानिया का लोग बहुत ज़्यादा अल्बानिया में इंटरेस्टेड। अल्बानिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं, स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से भी, हुनरमंद अफराद के हवाले से भी, और जो लोग वहाँ पे बिज़नेस सेटअप बना के बिज़नेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो ये दो मुल्क हो गए, एक तो शेंजन है और दूसरा बाल्कन स्टेट है, नॉन शेंजन कंट्री है अल्बानिया। तो कोई भी आपको जो है सर्विसेज आपके घर आके देने नहीं वाला, तो आप प्लीज़ उठें और आएँ, हमसे दफ्तर तक पहुँचें, रब्ता करें, ताकि हम सर्विसेज आपको दे सकें। और हमारे साथ हमेशा आप एज ए टीम मेंबर काम किया करें। हम दोनों ने मिल के अपनी मंजिल के हसूल तक जो है वो पहुँचना है। अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं आपको परेशानी आ रही हमें बताएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग कहते हैं जी वो फलां को पैसे दे दिए और जनाब फिर 6 माह तक काम नहीं हुआ और हमारे जनाब साहब तजर्बा अच्छे नहीं है, तो यकीनन आपने प्लेटफॉर्म का चुनाव अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ, आपका टाइम भी ज़ाया हुआ। ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं सिमिलर प्रोसेस टाइम है, तकरीबन इनका 3 मंथ का प्रोसेस टाइम लेते हैं ये दोनों। पोलैंड की पोजीशन आपने देख ली पाकिस्तान से कि 6 6 माह 1 1 साल उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं आती, ठीक है। तो क्रोशिया में ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने रोमानिया के लिए अप्लाई किया कहीं से भी, तो उन्होंने भी देखा कि 1 सवा साल जो है लग जाता है इसमें, और बाज़ का इंटरव्यू में लोग जो है वो उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करें।
पूरी दुनिया में जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, खिदमात फ्राहम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, चाहे वो HR रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो वकला हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, ये तमाम लोग डन बेस पे काम नहीं करते। ठीक है, तो जब ये लोग काम नहीं करते डन बेस पे, तो आपकी चीज़ें तो वहीं से आ रही होती हैं सारी, आपके वर्क परमिट वहीं से कंपनीज के थ्रू आ रहे होते हैं, या जो इमिग्रेशन लायर्स हमने मुख्तलिफ जगह पे हायर किए हैं उनके ज़रिए से आ रहे होते हैं, या जिन HR कंपनीज के साथ हम राब्ते में, ये कोई लोग डन बेस पे काम नहीं करते। ठीक है, तो ये डन बेस का जो तस्वर आपके जहन में है, इसको निकाल दें बिल्कुल अपने जहन से। और जिसको सर्विसेज चाहिए वो बिल्कुल हमसे एग्रीमेंट साइन करे, अच्छी तरह हमारी रेपुटेशन का पता करें, क्योंकि पिछले 15 साल से हम काम कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये जो डन बेस के सुहाने ख्वाब हैं, ये देखना छोड़ दें, क्योंकि ऐसी कोई सर्विस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस है आपके साहब तजर्बात अच्छे नहीं रहे, आपने किसी साहब को, काली भेड़ों को, या फेक एजेंट्स को, या गली मोहल्ले के एजेंट्स को जो है वो पैसे दिए और उन्होंने आपका टाइम और वक्त जो है वो ज़ाया किया, और कुछ रिकवरियाँ आपने की और कुछ आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो फ्लैश कंसल्टेंसी इन आपके साबका तजर्बात या जो फैसले आपने खुद किए थे उनका ज़िम्मेदार नहीं है। तो जिसको सर्विसेज चाहिए वो पेड सर्विसेज ही मिलती हैं पूरी दुनिया में, अगर वाकई आपको कहीं पे जाना है। तो एज ए टीम हमारे साथ काम